एमएलसी चुनाव भगतपुर ब्लॉक में शांतिपूर्ण संपन्न 78.5% हुआ मतदान। जिला मुरादाबाद के भगतपुर ब्लॉक में एमएलसी चुनाव सुबह 8 बजे से कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच शुरू हो गया है। मतदान स्थलों पर प्रशासनिक अधिकारियों के साथ मतदान कर्मी शांतिपूर्वक मतदान कराने में जुटे। कोरोना महामारी के संक्रमण को ध्यान में रखते हुए प्रशासन ने सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कराते हुए कतारों में दूर दूर मतदाताओं को खड़ा किया और सैनिटाइजर और मास्क का प्रयोग कराते हुए मतदान कराया। वहीं प्रत्याशी भी मतदाताओं के रिझाने के लिए 200 मीटर की दूरी पर मौजूद रहे। 15 प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला करने के लिए 5475 मतदाता वोट डालेंगे, जिसके लिए जिले भर में बनाए गए 10 मतदाता केंद्र और 12 मतदेय स्थल पर सुबह 8 बजे से मतदान शुरू हो गया है। शुरुआती 2 घंटे में मतदान की धीमी गति में चलते 7.76% ही वोट पड़ पाए हैं। उसके बाद शाम 5 बजे तक जिले भर में 80% मतदान हुआ। भगतपुर ब्लॉक में 321 मतदाताओं में से 8 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक 252 वोट पड़े, जिसमें 210 वोट पुरुषों के और 42 वोट महिलाओं के पड़े, जिसका कुल प्रतिशत 78.5 रहा। बीजेपी और समाजवादी के समर्थकों का जमावड़ा मतदान केंद्र के बाहर लगा रहा। भोजपुर नगर पंचायत में स्थित भगतपुर ब्लॉक में एमएलसी का चुनाव शांतिपूर्ण संपन्न हुआ। भोजपुर थाना प्रभारी मनोज कुमार के साथ भारी संख्या में पुलिस बल मौजूद रहे। आज बरेली मुरादाबाद खंड शिक्षक एमएलसी का चुनाव संपन्न हुआ। ब्लॉक भगतपुर टांडा में बूथ बना था। 8 बजे से 5 बजे तक शांतिपूर्वक मतदान हुआ और हम अपने गुरुजनों का आभार व्यक्त करते हैं कि वो समय से आकर अपना उन्होंने मत का प्रयोग किया। यहाँ 321 मतदाता थे, उसमें 222 मतदाताओं ने अपने मत का प्रयोग किया, 252। इसके लिए हमारे गुरुजन बधाई के पात्र हैं। यहाँ 78.5% मतदान हुआ है। इसके लिए मैं अपने पूरे ब्लॉक भगतपुर टांडा के सभी शिक्षकों को बहुत बहुत बधाई और आभार करता हूँ। खंड शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र बरेली मुरादाबाद मंडल का निर्वाचन था। इस भगतपुर टांडा क्षेत्र पंचायत में 321 मतदाता थे, जिनमें से 252 ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया, 210 पुरुष और 42 महिलाओं ने अपना मताधिकार का यहाँ प्रयोग किया। कुल मिलाकर 78.5% मतदान हुआ। मतदान पूर्ण रूप से निष्पक्ष और शांतिपूर्ण ढंग से यहाँ संपन्न हुआ है। मैं सेक्टर मजिस्ट्रेट नरेश चौहान, जिला युवा कल्याण अधिकारी, सुबह 8 बजे से और अभी समाप्ति तक यहाँ मौजूद है। किसी तरह की कोई अप्रिय घटना नहीं है। सभी लोगों ने शांतिपूर्वक ढंग से अपना मतदान किया है। नहीं, पहले तो प्रशासन का बहुत बहुत धन्यवाद कि बहुत शांतिपूर्वक चुनाव हुआ। ये जो चुनाव था ये बरेली मुरादाबाद शिक्षक खंड के एमएलसी के लिए चुनाव हुआ था, जिसमें ये ब्लॉक भगतपुर पे जो चुनाव होना था उसमें 321 लोगों का मतदान करना था, जिसमें 252 लोगों ने अपने मत का प्रयोग किया है। 42 जिसमें महिलाएं थी, 210 पुरुष थे और बहुत बेहतरीन चुनाव हुआ। और जैसे कि समाजवादी पार्टी ने इस चुनाव में जैसे उम्मीद है उससे कि वो अच्छा प्रदर्शन कर रही थी और अच्छा ही प्रदर्शन हुआ है। हमें उम्मीद है कि जैसे 252 वोट ब्लॉक भगतपुर टांडा तक में पड़े हैं, तो 252 में से पौने 200 वोट 175 वोट जो हैं वो समाजवादी प्रत्याशी के पक्ष में जाएंगे और बाकी जो है कुछ कांग्रेस के, कुछ बीजेपी। लॉ एंड ऑर्डर को लेकर क्या कहेंगे? लॉ एंड ऑर्डर को लेकर यही कहना चाहूँगा कि अच्छा प्रशासन का व्यवस्था रही है और पूरा सुबह से लेकर शाम 5 बजे तक किसी भी तरह कोई भी विवाद नहीं देखने के लिए मिला। पुलिस पूरी तरीके से मुस्तैद रही। लव जिहाद को लेकर कानून बना है, इस वक्त क्या कहना चाहेंगे? ये बीजेपी हिंदुस्तान को जो हमारा गंगा जमनी तहजीब की बहुत बड़ी मिसाल हिंदुस्तान ने कायम की है, इसे एक ऐसे मोड़ पर ले जाना चाह रही है जहां लोग एक दूसरे से नफरत करें, लोग हिंदू मुस्लिमों में बढ़ जाएं,
ऐसे ऐसे प्रोपेगेंडे बीजेपी निकाल कर लेकर आ रही है जिससे विकास का कोई मतलब नहीं है। भूल गई है किसानों के बारे में सोचने का, भूल गई है रोजगार के बारे में सोचने का, वो भूल गई है जो हमारे शिक्षा जो पढ़े लिखे लोग हैं उनके बारे में सोचने का। सिर्फ ऐसे मुद्दे निकाल के लेकर आ रही है जिससे किसी भी वर्ग का कोई भी फायदा नहीं होना है। सिर्फ ऐसे मुद्दे उठा रही है जिससे लोग आपस में भ्रमित होते रहे और आपस में हिंदू के ऊपर, मुस्लिम के ऊपर, सिख के ऊपर, ईसाइयों के ऊपर लोग आपस में लड़ते रहें और मेन मुद्दे जो कि रोजगार के हैं, भूख के हैं, रोटी के हैं, कपड़े के हैं, मकान के हैं, जो मेन मुद्दे हैं उन मुद्दों से बीजेपी भटका रही है। लव जिहाद भी इसी तरीके का एक मुद्दा है, बाकी कुछ नहीं। बीजेपी इन मुद्दों के ऊपर राजनीति करना चाह रही है, हिंदू के ऊपर, मुसलमान के ऊपर, पाकिस्तान के ऊपर, बस बाकी कुछ नहीं। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी, हम मजबूती से किसानों के साथ खड़े हैं और कल भी हम किसानों के साथ खड़े थे और आइंदा भी खड़े रहेंगे, क्योंकि किसान इस देश की रीढ़ है। किसान ही वो इंसान है जब ज़रूरत पड़ती है तो देश पे अपनी सीमाओं पे अपने बेटों को लगा देता है और गिरती हुई जीडीपी को कांधा लगाकर किसान ने ही जीडीपी को उठाने का काम किया। और ऐसे में जबकि किसान का साथ देने की ज़रूरत है तो सरकार उस पर जबरन जो है कि बिल थोप रही है। अगर ये कहीं बिल जो बनाए जाते हैं, कानून बनाए जाते हैं, ये जनता की, आवाम के भले के लिए बनाए जाते हैं और जब किसान इसको स्वीकार नहीं रहा है तो जबरन इसके कांधों पर बोझ क्यों डाला जा रहा है? इसका क्या मतलब है? कहीं ना कहीं ये राजनीतिक रोटियां सेकना चाहते हैं और इस तरीके से हम किसान, कभी भी हम भी एक किसान के बेटे और देश का हर इंसान पहले किसान है। इस देश का हर नागरिक पहले किसान है और हम किसान हैं तब ये देश है और देश जब ही रहेगा जब किसान सुरक्षित रहेगा, क्योंकि नारा दिया था कि जय जवान जय किसान, और इसी के आज हम साथ खड़े हैं और नारा हमारा आज भी वही है, जय जवान जय किसान। जिले में आज कितने जगह पर मतदान हुआ है? मुरादाबाद जिले में 8 जगह ब्लॉकों में मतदान हुआ है और 4 तहसीलों पे मतदान हुआ है और हमारी समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार संजय मिश्रा हम मुरादाबाद से भारी बहुमत से जीतेंगे। ये हमारा लक्ष्य, हमारी समाजवादी पार्टी के जितने भी कार्यकर्ता हैं सबका लक्ष्य था और समाजवादी पार्टी ने जिला मुरादाबाद के हर कार्यकर्ता ने मेहनत करी है और मेहनत का रंग इंशाअल्लाह आने वाले चुनाव जब खुलेगा तो इंशाअल्लाह आपको दिखाई देगा। भगतपुर में बरेली मुरादाबाद खंड शिक्षक निर्वाचन में सुबह 8 बजे मतदान शुरू हुआ और लगभग शाम 5 बजे तक 321 मतदान में 252 वोट पड़े और प्रशासन का बहुत सहयोग रहा और सभी गुरुजन, प्रबंधक, प्रधानाचार्यों का बहुत सहयोग रहा, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारे सभी बीजेपी के जितने कार्यकर्ता उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद और जितने पत्रकार बंधु सभी भाइयों का उनका भी बहुत बहुत सहयोग रहा, बहुत बहुत धन्यवाद। किसी तरह की बांधाई या शांतिपूर्वक हो गया? मतदान शांतिपूर्वक हुआ, कोई भी किसी मुरादाबाद या कोई नहीं हुआ। जिस तरह विपक्ष पार्टी लॉ एंड ऑर्डर को लेकर आरोप लगा रही हैं, क्या कहना चाहते हैं? देखिए, ये तो पार्टियां लगाती रहती हैं ये, लेकिन